मई और जून का महीना है और सभी स्कूलों में लगभग छुट्टियां हो चुकी होंगी और बच्चे अपने घर पर अपने परिवारों के साथ इस उलझनों में इस एक ऑप्शन को टिक कर रहे होंगे कि हमें जाना कहाँ है, इस बार की गर्मी की छुट्टी हमें बितानी कहाँ है। कुछ लोग हिल स्टेशन जाने की बात करते होंगे, कुछ लोग जो है वाटर पार्क जाने की बात करते होंगे, तो कुछ लोग समर कैंप जाने की बात करते होंगे। आजकल ढेरों ऑप्शन है, लेकिन जब मैं स्कूल में था तो मुझे सबसे प्यारा लगता था मेरा नानी गाँव। इसके दो कारण थे। पहला कारण ये था कि मेरी माँ जो थी, मैं अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्रेम करता हूँ। मेरी माँ जो थी, उनको मेरी पढ़ाई के दौरान हम माँ के जितने भी बच्चे थे, हम सभी भाई बहन, उन सभी की पढ़ाई के दौरान अपने माँ से मिलने का समय नहीं मिल पाता था। वो मिलता भी था तो 1 दिन 2 दिन माँ जिसी में ही समय गुजर जाते थे। तो ये 1 महीने का जो समय होता था वो हम लोग गाँव को देना चाहते थे, नानी गाँव को देना चाहते थे। इसमें उल्लास ये थी कि नानी गांव पे जाने के बाद बहुत ज्यादा प्यार मिलता था मामा से, और वहाँ की एक सबसे प्यारी चीज होती थी, सबसे ये कहा जाए तो एक ममता की मूरत होती थी। जब मैं अपनी माँ को देखता था कि माँ मुझे बहुत ज्यादा प्यार करती है, अपने बच्चों से प्यार करती है, तो मैं सोचता था कि इनके पास प्यार ये आया कहाँ से। तो मैं ये देखता था कि इनका मूल रूप क्या है, इनके प्रेम का मूल रूप क्या है। तो पता चलता था कि इनके प्रेम का मूल रूप नानी गांव में छिपा होता है, जिसके एक वर्ड में कहा है तो नानी में छिपा होता है। तो नानी उनकी प्रेम की मूर्त होती है, जहां से माँ को प्रेम मिलता है और माँ हमें प्रेम देती है। तो मुझे अपने नानी से बहुत ज्यादा लगाव रहा, बहुत ज्यादा प्रेम रहा। तो मैंने उनके लिए कुछ लाइनें लिखी, और इस गर्मी के मौसम है और काफी बच्चे जो नानी गाँव जाते होंगे उनके लिए भी समर्पित है। सुनिएगा। बचपन में जो खूब सुनाती थी परियों की कहानी, जुड़िएगा। बचपन में जो खूब सुनाती थी परियों की कहानी, झुल गोद में जिनके आती थी निंदियों की रानी। बचपन में जो खूब सुनाती थी परियों की कहानी, झुल गोद में जिनके आती थी निंदियों की रानी। जिनके झुर्रियों ने चुना है जीवन से अनुभव के मोती, जिनसे सीख मिली जीवन की अनमोल बीज ज्ञान की बोती। जिनसे सीख मिली जीवन की अनमोल बीज ज्ञान की बोती। जिनके प्यार की गंगा में, जिनकी प्रेम की गंगा में हम डूबते और उतराते हैं। भर भर के कटोरे दूध दही माखन का भोग लगाते हैं। ये नानी गांव की एक महज परंपरा होती है। वहाँ पर बहुत सारे गाय होती हैं, उन गायों से बने घी, दूध और दही मिलते हैं हम सभी को खाने के लिए। तो मैं इसे कहा था कि भर भर के कटोरे दूध दही माखन का भोग लगाती है। और जुड़िएगा कि जो हमको माने है बहुत, जो हमको माने है बहुत, हम करे जहाँ मन मानी। आंचल की छाँव सुहानी, ऐसी है मेरी नानी। हाँ हाँ रंग है जिनका धानी, ऐसी है मेरी नानी। मुख में अमृत है वाणी, ऐसी है मेरी नानी। तो इस उल्लास के साथ, इस आशापूर्ण कामना के साथ मैं ये कामना करता हूँ कि इस बार भले ही आप लोग समर कैंप में रह जाएं, इस बार किसी हिल स्टेशन आ जाएं, इस बार उस ममत्व की देवी, उस माँ की भी माँ जिसको हम नानी कहते हैं, उनके गांव पर जाएं और वहां पर हर्षोल्लास के साथ उनके साथ समय बिताएं, ताकि आपके बच्चों के पास संस्कार आए और उनसे वो बच्चे जाकर कहानियां सुने, आम के बाग बगीचों में झूमे, खेले कूदे, गांव के मंदिरों में घूमे और उसके पगडंडियों पर गांव के चल के देखें कि क्या होता है प्रेम, क्या होती है प्रेम की वो जो गुत्थी होती है वो कैसी होती है। जय महाराज।